मित्रों, गीता जीवन जीने की कला, गीता द आर्ट ऑफ लिविंग सीरीज के अंतर्गत आज हम गीता के 7वें अध्याय में वर्णित ईश्वर विज्ञान की चर्चा करेंगे। अध्याय 7 के चौथे और 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर विज्ञान को केवल 2 श्लोकों में संक्षिप्त में कहा है। यह विज्ञान, यह संपूर्ण विज्ञान गीता के 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने वर्णित किया है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, आपो, अनलः, वायु। भूमि, जल, अनल और वायु। खम मनो बुद्धिरेव च। खम मीन्स आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार या विकार। इन 8 तत्वों से मेरी अपरा प्रकृति निर्मित है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये मेरी अपरा प्रकृति 8 तत्वों से निर्मित है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 5वें श्लोक में कि मेरी एक अन्य शक्ति है, मेरी पराशक्ति, जो जीवात्माओं का समूह है और इस अपराशक्ति यानी पदार्थ का दोहन करती है। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतामहो महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्या, इस अपरा शक्ति के अलावा एक अन्य शक्ति है जिसे मेरी पराशक्ति कहा जा सकता है, और यह संपूर्ण जीवात्माओं के समूह हैं जो मेरी अपरा शक्ति का दोहन करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने संपूर्ण प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक अपराशक्ति यानी पदार्थ, और दूसरी पराशक्ति यानी जीवात्माओं के समूह जो पदार्थ या अपराशक्ति का दोहन करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसी विज्ञान को, इसी ईश्वर विज्ञान को स्कंद 2 और स्कंद 3 में व्यापकता से वर्णन किया गया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इसका ज्ञान देते हैं। काफी विशद वर्णन है श्रीमद् भागवत में 2 और 3 स्कंद में इस ईश्वर विज्ञान का। सुखदेव जी के अनुसार God is the source of all powers and prosperity pervading in the universe. गॉड को डिफाइन करते हुए, ईश्वर तत्व को डिफाइन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्ति का स्रोत
ईश्वर तत्व है। और प्रकृति या माया को डिफाइन करते हुए, परिभाषित करते हुए सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि ईश्वर की समस्त शक्तियां परा और अपरा शक्ति के रूप में विद्यमान है, जो अपरा शक्ति का दोहन करती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में ईश्वर विज्ञान का विशद वर्णन है, जिसको श्री कृष्ण ने केवल 2 श्लोकों में वर्णित किया है। आध्यात्मिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी कहते हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, इन 4 वर्गों में हम आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और ये हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित ईश्वर विज्ञान का एक छोटा सा अंश है। ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, समग्र नहीं है। ये मैटर को तो डिफाइन करता है, पदार्थों के धर्म गुण को डिफाइन करता है, जीवन को भी डिफाइन करता है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन जीवन जीता कौन है और इस समस्त प्रक्रिया का स्रोत क्या है, उसको डिफाइन नहीं कर सकता। इसी ईश्वर विज्ञान को भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 में वर्णित करते हैं। श्रीमद् भागवत में उस महत् तत्व को परिभाषित किया गया है, उस प्राइमोर्डियल मैटर को परिभाषित किया गया है सत्य, रज और तम के रूप में। आप अक्सर सुनते हैं त्रिगुणात्मक प्रकृति, त्रिगुणों से बधी हुई आत्मा। तो ये त्रिगुण क्या है? ये त्रिगुण जो है 3 स्ट्रीम्स ऑफ पावर परवेडिंग इन द यूनिवर्स। ये त्रिगुण शक्ति की 3 धाराएं हैं, जिन्हें सत्य, रज और तम कहा जाता है। सत्य से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रज से क्रिया की उत्पत्ति होती है, और तम या तमस से संपूर्ण पदार्थ, मन, बुद्धि और अहंकार या विकारों की उत्पत्ति होती है। तो ये प्राइमोर्डियल मैटर या महत्तत्व त्रिगुणों का स्रोत है, त्रिगुणों के रूप में व्याप्त है। और इसी में जब हलचल उत्पन्न होती है, तब पदार्थ प्रकट होता है। इसी को मॉडर्न साइंस में बिग बैंग थ्योरी कहा गया है, कि एक महाविस्फोट हुआ और पदार्थ की उत्पत्ति हुई। पदार्थ आया कहां से, इसकी व्याख्या मॉडर्न साइंस नहीं करता। हमारे उपनिषदों में और पुराणों में इसकी व्याख्या है। यह महत्तत्व या प्राइमोर्डियल मैटर ही त्रिगुणों के रूप में व्याप्त है। 3 स्ट्रीम्स ऑफ पावर परवेडिंग इन द यूनिवर्स, सत्य, रज एंड तम। इनसे पदार्थ की उत्पत्ति होती है।
मन, बुद्धि और विकारों की उत्पत्ति होती है और संपूर्ण प्रकृति का निर्माण होता है। और इसका दोहन करने वाली जो सत्ता है वो जीवात्मा है। हम कह सकते हैं कि जीवात्मा स्पार्कलेट्स या स्फुल्लिंग्स हैं उस महान स्रोत के, और पदार्थ या अपरा शक्ति उस अनंत शक्ति का रेडिएशन है। तो हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में और संक्षिप्त में भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के वाक्य हैं उनमें इसका विशद वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब कुछ, पूरा दृश्य जगत और अदृश्य जीवात्माओं के समूह, जीवात्माएं, इस सब का स्रोत बिंदु मैं हूं। तो मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और इसको 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 में इसका वर्णन करते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं रसो। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, हे अर्जुन, जल में सलिलता मैं हूं, जल का स्वाद मैं हूं। शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं हूं। चारों वेदों में ओंकार शब्द मैं हूं। आकाश में शब्द मैं हूं और पुरुषों में पुरुषार्थ मैं हूं। फिर आगे कहते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावशो। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, और पृथ्वी की आद्य गंध में हूं। मैं अग्नि में ऊष्मा और तेज हूं। संपूर्ण जीवों में मैं जीवन हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। मैं संपूर्ण भूतों, संपूर्ण प्राणियों का बीज हूं, सनातन बीज हूं, और बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता तथा तेजस्वियों का तेज भी मैं हूं। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम्। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।
मैं बलशाली का बल हूं और इच्छाओं से रहित कामना हूं। संपूर्ण जीवों में इच्छाओं से रहित कामना मैं ही हूं। बलवान का बल और इच्छाओं से रहित कामना संपूर्ण जीवों में जो व्याप्त है वो मैं हूं। संपूर्ण जीवों में धर्म के अविरुद्ध यानी धर्म सम्मत जो कामेच्छा है, डिजायर फॉर सेक्स, मैथुन की इच्छा, वो भी मैं ही हूं। भगवान कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि कामना एक पवित्र विचार है। इच्छाओं से रहित कामना नेचुरल फिनोमिनन जो जीवों में व्याप्त है, वो पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन यही कामनाएं जब अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित हो जाती हैं तो वो विकार के रूप में उत्पन्न होती हैं और इसके लिए जीवात्मा उत्तरदायी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने जीवात्माओं को कर्म के चयन का अधिकार दिया है। जब वो अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को नियंत्रित रखते हैं तो वो नेचुरल फिनोमिना होता है, पवित्र गुण होता है। और जब यही कामनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो वो विकार के रूप में जन्म लेती हैं। वो उदाहरण देते हैं कि कामेच्छा एक सद्गुण है, आवश्यक गुण है अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक पवित्र गुण है। बल एक पवित्र गुण है। बल का प्रयोग जब दुर्बलों की रक्षा के लिए किया जाता है तब वो पवित्र गुण होता है। डिजायर फॉर सेक्स, कामेच्छा का प्रयोग संतति को आगे बढ़ाने के लिए जब होता है तो वो एक पवित्र गुण होता है। बल का दुरुपयोग करना आसुरी शक्ति को जन्म देता है। कामेच्छा का दुरुपयोग करना भी आसुरी शक्ति को जन्म देता है। तो हमारी जो कामनाएं, जीवों की सहज कामनाएं जब नियंत्रित होती हैं तो वो दैवी गुणों को जन्म देती हैं, और जब अनियंत्रित होती हैं तो आसुरी शक्तियों का उदय होता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ये संपूर्ण जगत इस प्रकार से बना है और यही ईश्वर विज्ञान है, द होल साइंस। इन्हीं शक्तियों का, इसी वैभव का जब पर्सनिफिकेशन कर दिया जाता है हमारे शास्त्रों में, इसका पर्सनिफिकेशन मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के रूप में किया गया है। यह है मूर्ति पूजा का रहस्य। यह संपूर्ण वैभव, संपूर्ण ज्ञान का जब पर्सनिफिकेशन कर दिया जाता है तो हमारे सामने मां सरस्वती प्रकट होती हैं जो संपूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। मां लक्ष्मी संपूर्ण वैभव का प्रतीक है। पर्सनिफिकेशन है वैभव का, पर्सनिफिकेशन है ज्ञान का, पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण है शक्ति का। यही तीन शक्तियां मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के रूप में हम पूजा करते हैं। यह है वास्तविक मूर्ति पूजा, जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक है। रामचरितमानस में भी इस ईश्वर विज्ञान को केवल 3 चौपाइयों में कह दिया गया है। एक चौपाई आप अक्सर सुनते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह है अधम शरीरा। ये निम्न प्रकृति, अपरा प्रकृति
पंच तत्वों के रूप में व्याप्त है, जिसका दोहन आत्मा या ईश्वर का अंश करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है, स्पॉटलेट या स्फुल्लिंग है, जो पंचतत्व या अपराशक्ति का दोहन करता है। उसी के लिए यह अपराशक्ति निर्मित है, साधन है जीव का। और तीसरी चौपाई, श्री राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि, पूरा यूनिवर्स सीता और राम के रूप में प्रसारित है। इसलिए इस संपूर्ण सृष्टि को, इस संपूर्ण यूनिवर्स को मैं नमन करता हूं। तो यह ईश्वर विज्ञान हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में, विशेषकर भागवत में और गीता में व्याप्त है, जो कि होल साइंस है, जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।